गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12th क्लास के लिए आज हम बिल्कुल फ्रेश और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में केवल बेसिक बातें, नो एग्जाम्पल, नो प्रैक्टिकल, लेकिन हम इतनी बात को जरूर समझेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम आपको लेके चलते हैं आज के कॉन्सेप्चुअल चीज पे। थोड़ा सा आपको बाउंड्री वॉल खींचने का कोशिश करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या सारी बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, क्या ये है, सबसे पहली बात ये है ही क्यों और क्यों इसको बनाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए तो आपको आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो है बेसिक पहलू को, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक पहलू को जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, एक बार मुझे थोड़ा सा आप कंफर्म कर देंगे उधर से। अगर स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा तो बात बनेगा अच्छे से। हाँ जी, राइट, चलिए मान के चलते हैं आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है जी, आइए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 वर्ड को पहले एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 वर्ड, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट, राइट। 3 वर्ड है हमारे को। 3 वर्ड का मतलब 3 वर्ड का मतलब जो है वो देखना है आपको, क्या इसमें सारी बातें निकल के आ रही है। ठीक है जी, चलिए साउंड आ रहा है प्रॉपर अभी? यस सर। चलिए जी, अब हम बात करें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारे को करना है तो 3 अगर बेसिक बातें हम अगर समझ गए, एक तो है जी कैश, दूसरा है फ्लो, थर्ड इज स्टेटमेंट, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 वर्ड करना है। एक ध्यान में होगा आपको, 11th में आपने पढ़ा था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है, क्या स्टेटमेंट वर्ड को पहले देखते हैं। क्या स्टेटमेंट वर्ड में हमारे को सिंपल सा बात है, इधर ना कोई जर्नल एंट्री होगा, ना लेजर में पोस्टिंग होगा, ना बैलेंस शीट बनाया जाएगा, ना पीएल अकाउंट बनाया जाएगा। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है एक पर्ची, है ना, मतलब नो अकाउंटिंग एंट्री, नो अकाउंटिंग एंट्री। हमको कोई अकाउंटिंग एंट्री इधर नहीं करना है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो बनाना है। क्या बनाना है? कैश के फ्लो को। फ्लो को अगर समझे आराम से, तो फ्लो का मतलब ही होता है इन फ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, है ना। क्या स्टेटमेंट बनाना है? इन फ्लो और आउटफ्लो। किसका? कैश का, राइट। कैश का मतलब यहां पे आपका नगद भी है और साथ साथ बैंक का भी बैलेंस है। या यू थोड़ा सा टेक्निकली अगर बात करें तो कैश में हमारा इंक्लूड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये काम करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जो कि आने और जाने का एक स्टेटमेंट बनेगा। किसका? कैश का, है ना। अब ऐसा कह सकते हैं कि रोड बना हुआ है, तो रोड बना हुआ है तो रोड को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना ले, तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। क्लियर? अब आते जाते हैं तो उनके लिए रूल्स है, सड़क के लेफ्ट साइड में चलना है। तो वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के भी कुछ रूल्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए, अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा आपको 11th क्लास में फिर से बैक जाना पड़ेगा। 11th क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था हमारा फाइनल अकाउंट। याद है? फाइनल अकाउंट, ठीक है जी। यस सर। इस फाइनल अकाउंट को आपने किया तो क्या बनाया? एक तो बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। और तीसरा आपने बनाया बैलेंस, राइट। यही सारा काम किया।
बना लिया, ठीक है, एग्जाम भी पास कर गए, 11th का नॉलेज भी आ गया। ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा अगर रिवाइंड करे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या था? टू डिटरमिन ग्रॉस मार्जिन ऑफ द, टू डिटरमिन पीएल अकाउंट को बनाने का, टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन ऑफ द बिजनेस, राइट। और बैलेंस शीट क्यों बना रहे थे? टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट। अब सोचोगे सर हमने बना तो लिया, संस्था का, हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट आ तो गया, अब काहे को ये चैप्टर नया पढ़ा रहे हो, एक टेंशन दे रहे हो? देखिए सर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर प्रॉफिट आपको पता चल गया, मैं आपको अगर नट सेल में आज आपको थीम पहले क्लियर करा दूं, अगर आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आज ही कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया, राइट। उसके बाद तो प्रोसीजरल पार्ट रहेगा कि कैसे करना है। नेक्सस अगर आपको पता चल जाए कि ये काम हो क्यों रहा है तो शायद आपको आइडिया लग जाए। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी हमने बनाया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और सबसे नीचे जो हमारे को चाहिए वो है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं 15 लाख आ गया। चलिए, आप बिजनेसमैन हो, नेट प्रॉफिट आ गया 15 लाख, खुश होगे कि नहीं होगे? होगे, यस सर। है ना। लेकिन सबसे बड़ा जुमला आज के जमाने में है, आप किसी भी बिजनेसमैन से जब बात करेंगे तो कहता है कमाई तो हुआ बहुत, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है ना। या सीधा अगर भोजपुरी में बात करे तो कहता है पैसा सब कहाँ चल जाता था है नहीं खेला, है ना। पैसा तो सीए साहब के पास आप गए, बैलेंस शीट पीएल अकाउंट सब ड्रॉ करवा लिए अकाउंटेंट के पास, एडवोकेट के पास, और वहां से आप रिजल्ट लेके आए नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में 15 लाख, है ना। अब पैसा है नहीं काउंटर में, या हो भी सकता है, तो इसी पर्पस के लिए कि एक बार एनालाइज करिए जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो प्रॉफिट मालूम चल गया, लेकिन कैश का क्या इनफ्लो आउटफ्लो है वो देखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सेल जो किया है वो सारा का सारा क्रेडिट पे हो, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया वो सेल से आया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया, पता चला कि पूरे साल आपने सारा सामान उधार बेच दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मे बी। जब उधार बेच दिया, सेल्स तो आया, सेल्स जाके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, नेट प्रॉफिट भी आ गया, लेकिन पैसा आया ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आया? बिकॉज डेटर्स ने आपको पैसे दिए ही नहीं। तो क्या नेट प्रॉफिट को हाई कर लेने से काम चल जाएगा, या कैश प्रॉफिट भी चाहिए? यस सर। आजकल जो बैंक्स भी है, आपको अगर लोन प्रोवाइड कराने जाओगे तो देखती है कि आपका नेट प्रॉफिट ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट आया बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता है एक्रूअल सिस्टम पे। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपका इनकम रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, आपका इनकम हो गया, मान लो कि आपने कमा लिया, राइट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको इनकम टैक्स लेती है एक्रूअल सिस्टम पे। तो एक रिक्वायरमेंट जगी बिजनेस इंडस्ट्रीज में कि क्यों ना हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा सा और रिफाइन करें, और उसमें एक और ट्रीटमेंट करना शुरू करें। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अब बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे हमको ये पता चले, नाम से ही पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट एक प्रिपेयर करें जिसमें कैश कहां से आया, कहां को गया, वो हमको पता चल पाए, राइट। कुछ और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए, हमारा सेल्स भी रियलाइज हो गया। क्या होता है, कभी कभी मान लेते हैं 2 अकाउंटेंट हमारे को लाए गए, है ना जी। एक अकाउंटेंट नंबर, जैसे आप आयुष हो, आयुष इज अ ग्रेट अकाउंटेंट, है ना, बड़ा ईमानदार बंदा था, है ना। दूसरा एक जो और है, मान लेते हैं मिस्टर बी, ये भी अकाउंटेंट ही है ना। अब मान लेते हैं ये बिजनेसमैन है, ये है बिजनेसमैन, है ना, मिस्टर वालिया,
मिस्टर वालिया बिजनेसमैन है। अब मिस्टर वालिया ने अपॉइंट किया था पहले आयुष को, है ना। अब आयुष जो है क्या किया, पीएल अकाउंट बनाया और उनको नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। अरे सर वालिया साहब आपको नेट प्रॉफिट हो गए 15 लाख, बड़े खुश हो गए। सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए वालिया साहब थोड़ा सा लगा कि प्रॉफिट मजा नहीं आया, आयुष ने जो मुझे पीएल अकाउंट बना के दिया ना वो मजा नहीं आया, मिस्टर बी को दिया गया, है ना। मिस्टर बी ने पीएल अकाउंट बनाया और उसने दिखाया कि वालिया साहब आपका नेट प्रॉफिट 20 लाख। अब खुश हो गए, कोई भी आदमी खुश होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ जी, खुश होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो मिस्टर बी ने क्या किया था, फिक्स एसेट्स के वैल्यू को रीवैल्यू करके रीवैल्यूएशन ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल या रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स 5 लाख कर दिया था, या इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को अप कर दिया था। ये तो सारी चीजें गलत है, विंडो ड्रेसिंग है। या है भी, अगर सेल भी अगर आपने किया है उन सारी चीजों को, तो इससे तो नेट प्रॉफिट हिट करेगा, लेकिन क्या ये सही नेट प्रॉफिट दिखाएगा? आंसर इज नो। तो हर बिजनेसमैन को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत पड़ गई कि पैसा जो कमाए ना, वो कमाए तो कैश या नगद या बैंक में कितना आया गया, उस ही टॉपिक को एनालाइज करना इस चैप्टर का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब जैसे रास्ते पे चलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको आइडिया है, सड़क पे आप दाहिने तरफ चलते हैं, है कि नहीं है? सरकार ने रूल बनाया है सड़क के किधर चलना चाहिए, दाहिने ओर, हाँ ना, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। तो वैसे ही पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन इंडिया की एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल 2003 में आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसको बाद में चल के काफी टाइम रिवाइज भी किया गया, जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, और उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS के बनाने के तरीके को डिस्कस किया गया। कि देखिए भैया, ये एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे कंपनी अकाउंट हमने पढ़ा तो कंपनी के लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट था, तो वैसे ही आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर दी, किसने? ICAI ने, कि भैया आप जो भी, क्योंकि ऐसा होने लगा कि जिसको जो मर्जी था वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगा। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाने हम चलेंगे, आज उसका चर्चा नहीं होगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि आज आपका काम होगा, मैंने बेसिक दिया, आप पहले थ्योरी को पढ़ेंगे आज अपने बुक को, ठीक है। लेकिन ये आइडिया आपको लगाना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा प्रिपेयर होगा वो 3 डायमेंशन में प्रिपेयर होगा। यानी कि हमको एनालाइज करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का मतलब ही है कि जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। आप जिस काम में लगे हो, जैसे फर्नीचर बेचने का आपका काम है, तो फर्नीचर को सेल परचेज करने से या आपके दुकान में जितने भी खर्चे हैं, उस एक्टिविटी से आपको कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बिल्डिंग खरीदा, फिक्स एसेट्स खरीदा, उसको लेने और बेचने से क्या आपको कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, वो आएगा आपको इन्वेस्टिंग में। एंड थर्ड डायमेंशन जो है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ने जो फंड रेज किए और उसको रीपे किए, वो सारी बातें इधर आएगी, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरत है, शायद इतना टॉपिक को मैंने आपको डिस्कस करने का कोशिश थोड़ा बहुत कर दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरत पड़ी। बिकॉज नेट प्रॉफिट तो हमारे को प्रॉफिट तो दिखा रहा था, लेकिन वो प्रॉफिट कौन सा था? वो प्रॉफिट हमारा एक्रूअल प्रॉफिट था, उससे हमारे को कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं पता चल रहा था। और एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि केवल नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट लेके तो कुछ नहीं हो सकता, हाथ में पैसे भी होने चाहिए, तभी तो आगे बिजनेस का एक्टिविटी आप कर पाओगे। तो ये एनालाइज करना कि हाउ मच कैश इन ड्यूरिंग द ईयर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर इन डिफरेंट डायमेंशन, ऑपरेशन में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में, एक एक करके। काफी लेंदी ये चैप्टर है, ये काफी चीजों को इसमें समझना है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आसान है, आपको दिया और आप इसको कर लो, ऐसा नहीं होगा।
एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। तो आज आपके पास थोड़ा सा होमवर्क रहता है कि आप पहले आज जो है थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में 4-5 थ्योरी नोट्स दिए होंगे, हालांकि जो मैंने आपको डिस्कस किया यही सारी बातें आएगी, पहले डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ा सा जब पढ़ने बैठो तो आइडिया लगे, राइट। तो क्यों ये अलग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हालांकि अब तो आजकल कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली जो है वो बाउंडेशन कर दिया गया है कंपनीज पे, है ना। कंपनीज को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर हाल में बनाना है। अभी क्या है कि आपको इंडिविजुअल बिजनेसमैन पे अभी कैश फ्लो को थोपा नहीं गया है। जिस दिन वो भी मैंडेशन में आ जाएगा, जिस दिन से उस दिन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर बनाएंगे। वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडिया लगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग प्रिपेयर ही करते हैं ताकि हम बिजनेस के कैश रिचनेस को मेजर कर सके। यही एक लाइन में इसका स्लोगन है, नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फ्लो को मेजर किया जाए जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट से ताल्लुकात रखता हो। यहाँ पे कैश का मतलब बैंक बैलेंस भी माना जाएगा, ठीक है जी। तो आज का आपका जो आज का होमवर्क है आपके लिए, बस थ्योरी नोट्स पढ़िए। कल हम लोग एक एक इसके डायमेंशन को उठाएंगे और प्रोसीजरल पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने में क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है, वो सारी बातें 1 बाय 1 हम करेंगे, ठीक है। आज बहुत ज्यादा आपको नहीं करा रहे, आज आपके लिए होमवर्क एकदम तोते की तरह थ्योरी नोट्स आप पढ़ेंगे बस, राइट, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, चलिए, लेकिन पढ़ के ही कल बैठेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कल से हम थोड़ा सा इसका प्रोसीजरल पार्ट उठाएंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए आज इसको हम बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।